Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is theory of quadratic equations. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स को हम डिस्कस करेंगे। रूट्स हम लास्ट चैप्टर में फाइंड कर चुके हैं। 3 मेथड्स थे जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और रूट्स फाइंड करते थे। अब हमने उन रूट्स की नेचर को डिस्कस करना है। रूट्स की नेचर समझने के लिए डिस्क्रिमिनेंट समझना ज़रूरी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हमने फाइंड किए थे। The roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are minus b minus square root b square minus 4ac over 2a and minus b plus square root b square minus 4ac over 2a। ये रूट्स हम स्टूडेंट्स फाइंड कर चुके हैं। अब इन रूट्स में जो रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। द एक्सप्रेशन b square minus 4ac is called discriminant। अब रूट्स की नेचर डिस्क्रिमिनेंट के इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती है। अब नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स की फर्स्ट टाइप है इफ b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो एंड ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। Then the roots are रैशनल। अब जब हम रैशनल कहते हैं तो डेफिनेटली रूट्स रियल भी होंगे एंड अनइक्वल। अब स्टूडेंट्स इस पे गौर करें, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रेडिकल साइन में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डेफिनेटली जब वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी तो हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक होल नंबर आएगा, और जब एक होल नंबर आएगा तो b और a की वैल्यू कुछ भी हो तो जो वैल्यूज निकलेंगी वो रैशनल नंबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल b की वैल्यू 1 है तो -1 -5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाती है वैल्यू। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो -6/2 आएगा तो रिजल्ट -3 आ जाएगा। अब -3 एक रैशनल नंबर है,
और ये वैल्यू 5 इसलिए आई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 25 थी और 25 पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। सेकंड टाइप, if discriminant is greater than 0 but not a perfect square, then roots are irrational, और इर्रेशनल की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली रियल भी होंगे, एंड अनइक्वल। अब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 24 आती है। अब 24 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो होल नंबर नहीं आएगा, तो रेडिकल साइन रिमूव नहीं होगा। तो जब रेडिकल साइन आ जाता है तो वो रूट्स इर्रेशनल होंगे। थर्ड टाइप है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ जाए, then roots are rational and equal। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। अब माइनस बी में से 0 माइनस करें या माइनस बी में 0 प्लस करें तो रिजल्ट सेम आएगा, तो रूट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। लास्ट टाइप है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी, then the roots are imaginary। अब वैल्यू लेस देन 0 मीन्स के वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब अगर रेडिकल साइन में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो रियल नंबर्स में उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, तो उसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डेफिनेटली आयोटा आएगा। तो जब आयोटा आएगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पार्ट 1 में इक्वेशन गिवन है हमें 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू 2 होगी, x का कोफिशिएंट 3 तो b की वैल्यू 3 होगी, और कांस्टेंट टर्म c तो c की वैल्यू -1 होगी। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 8 आ जाएगा। 9 प्लस 8 करें तो रिजल्ट आ जाएगा 17। तो यही डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होगा। तो यहां हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में इक्वेशन हमें गिवन है
6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू 6 होगी, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 3 होगी। फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करें, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 6 इंटू c की वैल्यू 3, -8 का स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 6 जार 72, 64 में से 72 माइनस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -8। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने दोनों पार्ट्स में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही फाइंड करना थी। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के आंसर पे। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर स्टार्ट में हमने नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस की थी। तो जो भी आंसर आएगा उसके मुताबिक रूट्स की नेचर लिखेंगे। तो पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट 1 में इक्वेशन हमें दी गई है x² माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -23 है और c की वैल्यू 120 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। b² माइनस 4ac फॉर्मूला लिखा, b की वैल्यू -23, -23 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 120। -23 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो -23 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 529। -4 इंटू 1 4, 4 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 480 आ जाएगा। अब 529 में से 480 माइनस करें तो रिजल्ट 49 आ गया। ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। अब चूंकि 49 पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा रूट्स की नेचर हमने लिखनी है। तो नेचर ऑफ रूट्स इस पार्ट में रैशनल और अनइक्वल रूट्स होंगे। स्टेटमेंट लिखनी है पूरी जो मैं अभी लिख रहा हूं, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, therefore roots of the given equation are rational, ब्रैकेट में रियल लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, एंड अनइक्वल। अब इसको हमने स्टूडेंट्स वेरीफाई करना है इक्वेशन सॉल्व करके।
इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक होती है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, प्लस 120 इज इक्वल टू 0। माइनस 15 और माइनस 8 को ऐड करें तो रिजल्ट माइनस 23 आता है, और माइनस 15 और माइनस 8 को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट पॉजिटिव 120 आता है, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, रिमेनिंग x माइनस 15 बच जाएगा, और लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 8 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 15 आ जाएगा। अब यहां से स्टूडेंट्स x माइनस 15 कॉमन आएगा, x माइनस 15 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास फर्स्ट टर्म में से x बच जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म में से 8 बचेगा। जी स्टूडेंट्स, अब यहां से हमने कॉमन लेना है, x माइनस 15 कॉमन आ गया, रिमेनिंग x माइनस 8 बच गया इज इक्वल टू 0। अब आइदर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों वैल्यूज पे गौर करें तो दोनों वैल्यूज अनइक्वल हैं, क्योंकि 15 और 8 दो डिफरेंट वैल्यूज हैं और दोनों वैल्यूज रैशनल हैं। अभी हमने जो नेचर ऑफ रूट्स लिखी इस क्वेश्चन में, उसमें हमने लिखा था कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो जब हमने इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर लिया कि रूट्स इक्वल भी नहीं हैं और रैशनल भी हैं। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट की इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 3 और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू 7 होगी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2s आर 8, 8 7s आर 56। अब 9 में से 56 को माइनस करें तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 47। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देयरफॉर roots of the given equation are imaginary। अब इसको वेरीफाई करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके। इक्वेशन हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू
7। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू 3 है तो -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 7 है। a की जगह 2 पुट कर दिया और c की जगह 7 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जार 8 8 7 जार 56 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। अब -3 तो एज इट इज आएगा। रेडिकल साइन में जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करें, 9 माइनस 56 तो -47 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो जो हमने रूट्स फाइंड किए इक्वेशन सॉल्व करके, उसमें रेडिकल साइन में नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, लिहाजा इसका स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व करें तो उसके साथ आयोटा आएगा, तो डेफिनेटली रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किए। इन रूट्स की नेचर को आपने 4 टाइप्स हैं, चारों को याद करना है, और जो पार्ट्स मैंने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं कराए वो एज होमवर्क आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।